हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मे बी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रही हूँ कंटिन्यू। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा तबीयत ही ठीक नहीं रह पा रही है, तो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए क्लास कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी। इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कोई नहीं। मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर रही हूँ आज से। देखिए आज हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पे। आज थोड़ा इम्पोर्टेंट सेशन रखने वाली हूँ यहाँ पे, और कुछ अलग सीखते हैं आज। काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो मैं आपको आज 20 क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँगी, और आप लोगों को वो अच्छे से याद कर लेना है, अपने माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। फर्स्ट है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौन बुलाता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ओके, क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रपति। तो आप इसको नोट कर लेंगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्या है कि एल्बिट जो ब्लू है वो क्या है कि LBW शब्द किस खेल से, मतलब किस खेल से संबंधित है ये शब्द। तो ये जो खेल से ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ये भी आपको यहाँ याद रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे बचाती है? वो होती है ओजोन परत। अब ओजोन परत के बारे में मैंने आपको साइंस में बताया था कि ओजोन परत क्या होती है। इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से नॉलेज होगी, तो मे बी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है कि ओजोन परत हमें इससे बचाती है, जो भी सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि जो ख्वाजा है मोइनुद्दीन, तो उसमें क्या हुआ था कि चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर में प्रेजेंट है, अजमेर में है ये, और ये काफ़ी फेमस भी है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, और 5 क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका जो युद्ध था कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बारे में देखिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर आपने NCERT इसको बहुत अच्छे से रीड किया है, बहुत अच्छे से आपको उसने समझ के पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि उनका एक युद्ध था कलिंग युद्ध, और उसके बाद से उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। किसने? सम्राट अशोक ने। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। अब 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि केंद्रीय बैंक है ये हमारा भारत का। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7, कि सालारजंग जो म्यूज़ियम है वो कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है, और इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। एंड देखिए मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ा शायद बहुत सी लो वॉइस आ रही होगी, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन हाँ प्लीज़ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना आप उसको अच्छे से याद कर लेना, और वीडियो को स्किप मत करना, बीच में इसको कंटिन्यू वॉच करना। अगर आपको 1 से 2 टाइम वीडियो को वॉच करना पड़े तो कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जो आप लोगों को नॉलेज मैं दे रही हूँ तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, और काफ़ी वर्क भी करेगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में ये काफ़ी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, वहाँ पे रही थी, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन देखिए अगर कहीं पे भी क्वेश्चन पुटअप भी नहीं किया जाता है तो नॉर्मली एक नॉलेज लेवल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या किसी को पता था पहले से कि सब भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ठीक है, तो इसके बारे में आज आपको पता चल गया, तो आप इसको नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी।
नील नदी 1 ईयर पहले कुछ चर्चा में भी रही थी, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। और ये काफ़ी लंबी नदी है, इसे संसार की सबसे लंबी नदी बोला जाता है और उस नदी का नाम है नील नदी। ओके, और इसके बारे में अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो उसकी बुक में भी इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप कर लिखे हुए होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किस तापमान पे जो सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट तापमान के बराबर होता है। ठीक है, तो 40 डिग्री। अब वो कितने तापमान पे होता है, किस तापमान पे होता है, 40 डिग्री पे होता है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन। ठीक है, जो कांसा है वो तांबा और टीन से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कांसा तांबा और टीन मिश्र धातु है। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि तब तो क्या होता है एक्चुअली, तब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम थोड़ा होपलेस टाइप से हो जाता है ना। तो हम चीज़ें हमें आती हैं, क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा है, लेकिन वो हमें उस टाइम पे समझ नहीं आता ना, तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा समझ के पढ़िए कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। मिश्र मतलब कि मिलावट। ठीक है, तांबा और टीन को मिला के बनाया गया है कांसा धातु। ओके, तो मिश्र धातु, इसीलिए थोड़ा सा अब तक क्वेश्चन को समझ के पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन और ही ज़्यादा नॉलेज लेवल हो जाता है, बहुत ही अच्छे से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे और आप उसका आंसर बहुत ईजीली दे पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। देखिए दलीप जो ट्रॉफ़ी है उसका संबंध किस खेल से है, उसका संबंध है क्रिकेट से। ओके, आपको याद रख लेना है कि उसका जो संबंध है वो किससे है, क्रिकेट से है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो एलपीजी है तो एलपीजी का जो पूर्ण विस्तार है वो क्या होगा। देखिए लिक्विफायर जो पेट्रोलियम गैस, इसका क्या होगा, पूर्ण विस्तार होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। गीता रहस्य पुरस्कार किसने लिखी, जो गीता रहस्य पुस्तक है वो लिखी किसने है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। हाँ, तो किसने लिखी है, ये बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या लिखी है, इन्होंने एक रहस्य से रिलेटेड एक बुक लिखी है जिसमें गीता के रहस्य के बारे में ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15। राज्यसभा की कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो 1/3। ठीक है, 1/3 के बाद मतलब क्या होता है इसमें कि हर 2 साल बाद इसमें चुनाव होता है। कितने सदस्यों का होता है, 1/3 सदस्यों का इसमें चुनाव होता है। एंड देखिए 15 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन रह गए हैं। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष तक का होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। 17 क्वेश्चन में बोला गया है, आपसे पूछा गया है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में पूछ लिया जाता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी वर्क करेगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, आपको पता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों होता है। येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन लाल ही क्यों होता है। देखिए लोहे जो ऑक्साइड है उसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का लाल रंग होता है। ठीक है, तो एक मिट्टी होती है कि लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो कलर है लाल ही क्यों है, इसको लाल मिट्टी बोला जाता है। तो जो लोहे ऑक्साइड होती है उसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का कलर रेड हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं 19 क्वेश्चन नंबर के बारे में। देखिए भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होती है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है, 51%। अगर देखा जाए मतलब आज तक की जो रिपोर्ट रही है
तो उसमें 50% क्षेत्रफल पे खेती होती है भारत में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। देखिए भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, राज्यों के जंगलों को काट के जो खेती की जाती है और वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करती हूँ, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है आपका झूम खेती। ओके, झूम खेती वो कहलाती है। और काफ़ी अलग क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपके 20 क्वेश्चन आज मैं कवर करा चुकी हूँ, और वीडियो को एंड तक आपको वॉच किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना इसको बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे तो वो लोग आपका थैंकफुल रहेंगे कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज लेवल वीडियो लोगों के पास फॉरवर्ड की। ओके, एंड पढ़ाई में आपको कोई भी इशू हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट को समझने में, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों का आंसर दे दूँगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अगेन।